हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन एंड मनी। दोस्तों, हम यहाँ पर आज फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का फुल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे मार्केट ने आज कहाँ मूव किया और कल के लिए हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम ऑप्शन चेन को भी स्टडी करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है, लेकिन निफ्टी जो है वो अभी भी वीक जोन में है, उसके अंदर वीकनेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा, मैंने जो ग्रुप में शेयर किया था, मैं बैंक निफ्टी में बेयर के साथ कन्विंस नहीं हूँ। तो मैंने ऐसा क्यों बोला था, उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। टाइम फ्रेम हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर डेली। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इस वाले कैंडल की बात करते हैं। आज का जो कैंडल बना है, पर्टिकुलर इस कैंडल को आप देखिए तो इसको हम बोल सकते हैं स्पिनिंग टॉप, या इवनिंग स्टार भी आप बोल सकते हैं, या दोजी भी बोल सकते हैं। बट सीधी सीधी भाषा में आपको बोलूँ तो ये कैंडल है इंडिसियन कैंडल, जहाँ पर बियर्स एंड बुल्स का फाइट हुआ, लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। यहाँ पर पता नहीं लगा मार्केट में बियर्स जीत रहे हैं या फिर बुल्स जीत रहे हैं। पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, कुछ हुआ नहीं। इवनिंग के टाइम पर मार्केट डाउन हुआ, वापस से स्पाइक दे दिया। लेकिन एक अच्छी बात यह है, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं जो फॉर्म हुआ है, इंडिसियन कैंडल है, लेकिन ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस पर रुक रहा है। अगर मार्केट इस तरह से सीधे निकल जाएगा तो उसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखेगी। सेकंड थिंग, ये जो 5-6 कैंडल आप देख रहे हैं रेड वाली बनी हुई है यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक दिया। रेड कैंडल ने फिर से एक डाउन साइड का मूव दिखाया। अगेन इस रेड कैंडल को एक बड़े कैंडल ने एंगल्फ कर लिया कल के दिन। और आज के दिन ही आप देख रहे हैं इंडिसियन कैंडल, मतलब यहाँ जो बायर्स हैं वो पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। वो यहाँ पर जब तक रुक रहे हैं ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वीक होता जाएगा। हो सकता है कल भी आपको इसी तरह का कोई कैंडल देखने को मिल जाए और परसों के दिन आपको एक स्पाइक मिले, क्योंकि परसों एक्सपायरी है। जनरली या तो एक्सपायरी के एक दिन पहले अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, या फिर एक्सपायरी के दिन अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि या तो आपको कल भी इस तरह का साइडवेज मार्केट मिलेगा, देन परसों मूवमेंट मिलेगा, या हो सकता है कल अच्छा मूवमेंट मिल जाए। लेकिन यहाँ इसने स्टे किया है, ये एक पॉजिटिव साइन है बुल्स के लिए, जहाँ बुल्स थोड़ा सा ब्रीथ ले सकते हैं, तो स्ट्रॉन्गनेस दिखती है। यही मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो निफ्टी के चार्ट में आप देखिए, कंटिन्यूसली यहाँ पर रेड कैंडल दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9th डेज था दोस्तों जो आज निफ्टी के अंदर वीकनेस थी। साथ ही साथ ये वाला जो लो था निफ्टी का, ये भी इसने ब्रेक कर दिया और उसके नीचे आज क्लोजिंग दिया है। मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा है निफ्टी के अंदर। आपको शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी है, आप निफ्टी को पकड़िए। स्ट्रॉन्ग आप देखते हैं मार्केट को, तो आप बैंक निफ्टी के साथ जाइए। तो ठीक है, हम लोग मूव करते हैं वापस बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और समझ लेते हैं हमारे इंट्राडे के लेवल्स को। देन फिर निफ्टी के चार्ट को समझेंगे और साथ ही साथ फिर ऑप्शन चेन को भी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको पहले मैं 5 मिनट पे स्विच करता हूँ और पहले मैं आपको समझाऊंगा लॉजिक कि क्यों मैं आपको आज मॉर्निंग में बोल रहा था बियर के साथ कन्विंस नहीं हूँ। उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कल पूरा फॉलो किया, बराबर। यहाँ जो बन रहे हैं पैटर्न्स, ये बन रहे हैं हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। इस वाले हाई को ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर का क्लोजिंग दिया था। ऑप्शन चेन पर डाटा अच्छा दिख रहा था, यहाँ शॉर्ट कवरिंग मूव हुआ था, लोग यहाँ पर पोजीशन लेकर के गए थे। ठीक, मैं भी लेके गया था, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी है। सो अभी क्या हुआ ना, जब मार्केट इस तरह से यहाँ पर बंद होता है तो या तो गैप अप खुल जाता है, पर गैप अप कभी कभी नहीं खुलता है। तो उसके पीछे का कारण ये है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो नहीं चाहते कि रिटेलर्स यहाँ पर पैसा कमाएं। उनका थिंकिंग ही ये होता है। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी मार्केट को यहाँ इस तरह से फ्लैट खोलेंगे या फिर छोटा मोटा गैप डाउन खोलेंगे, थोड़े टाइम वहीं पे स्पेंड करेंगे। और ये जो लोग बाइंग करके गए थे वो हीट फील करते हैं, क्योंकि 350-400 रुपये का कॉल लिया हुआ है, 300 रुपये खुल गया, और धीरे 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 जब तक मार्केट यहाँ आधा 1 घंटा स्पेंड कर रहा है, उनका प्रीमियम और यहाँ पर डिक्रीज होता चला जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पोजीशन को यहाँ पर स्क्वेयर ऑफ कर लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर पोजीशन हल्की होती है तुरंत मार्केट इस तरह से निकल जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था मैं बीयर्स के साथ कन्विंस नहीं हूँ, और मार्केट ने वैसा ही किया। आज आप देखेंगे मार्केट ने कोई भी डाउन साइड का बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है। अगर आप कन्विंस हैं मेरी बातों से तो आप देखिए, यहाँ अगर हम इस वाले स्विंग को मार्क कर देते हैं, ये मार्केट आज ओपन हुआ और ये वाला स्विंग को हम मार्क कर देते हैं, तो बताइए कौन सा बड़ा मूवमेंट आपको नीचे के साइड मिला। ये मिला आपको मूवमेंट जो 2 बजे के आसपास। यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस बंदा ही है जो यहाँ पर ग्रैब कर सकता था, बाकी रिटेलर्स की ताकत नहीं है कि इस मूवमेंट को ग्रैब कर ले।
उसके बाद मार्केट वापस स्पाइक कर गया इस वाले स्विंग लो का सपोर्ट लेकर के, और फिर से उसी जोन के अंदर ट्रेड करने लग गया, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रैप करने का खेल चलता है। अभी ये यहाँ पर क्यों हुआ है, अभी इस तरह से मार्केट ने होल्ड किया पूरा दिन, हो सकता है मार्केट कल गैप अप खोल दे, तो जो लोग यहाँ पर बाइंग किए थे वो तो पोजीशन यहाँ पर हल्की कर लिए, वो तो कैरी करके लेके जाएंगे नहीं, और जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास पोजीशन है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे कल या परसों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लॉजिक। अब समझते हैं हमारा कल का सेटअप क्या हो सकता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर तो हूँ नहीं, कोशिश करूंगा मेरे साइड से आपको समझाने के लिए। तो ये दो लाइन को आप ड्रॉ कीजिए दोस्तों, इजी सेटअप है। ये वाला स्विंग हाई जो है इसको आप मार्क करके रखिए, यहाँ ये वाले स्विंग लो को आपने मार्क किया हुआ ऑलरेडी, एक इस स्विंग लो को भी मार्क करके रखते हैं। इन बिटवीन मार्केट कहीं भी ट्रेवल करेगा, हमें बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ब्रेक करेगा 40,380, मतलब 40,400 मोटा मोटी इसको पकड़ के चलते हैं। 40,400 ब्रेक करता है तो पहला हमारा टारगेट जो होने वाला है वो होगा 40,500, देन सो ऑन। बात करें शॉर्ट साइड की, तो ये लो अगर ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 40,100, 40,100, देन 40,000 एंड नीचे तो भी हमको मूवमेंट मिल जाए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फ्लैट अगर मार्केट खुलता है और आपको कोई एक 5 मिनट का अच्छा कैंडल मिलता है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक 5 मिनट का कैंडल आपको इस तरह का मिलता है फ्लैट खुलने के बाद, तो आप उसके क्रॉस ओवर पर ट्रेड कीजिए। शॉर्ट साइड में मिलता है तो इसके क्रॉस ओवर पर ट्रेड कीजिए, ईजी सेटअप है। और हमारा टारगेट मैंने आपको बता दिया 100-200 पॉइंट ऊपर है, उसके साथ नीचे है। इन बिटवीन आपको बस यहाँ ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रैप होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ईजी। नाउ मूव करते हैं हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और एक बार उसको भी समझ लेते हैं, देन फिर हम ऑप्शन चेन पर जाकर के इसका लॉजिक भी समझने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम आपको बता दिया मैंने निफ्टी का। सीधे सीधे बात करते हैं कल के लेवल्स के ऊपर। तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं चली आ रही है, जिसको मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन है। एंड सेकेंड थिंग, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, इन दोनों को ही अगर मार्केट को क्रॉस करता है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेवल है 17,350, इसको मार्केट क्रॉस करेगा तो लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। पहला टारगेट जो रखेंगे वो इस स्विंग का रखेंगे, यहाँ आ रहा है ये स्विंग पर 17,400, देन 17,500। ठीक, ये हमारा सेकंड टारगेट हो गया। बात करें शॉर्ट साइड की, तो ये स्विंग लो को हम शॉर्ट करेंगे 17,250, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। इन बिटवीन कहीं भी ट्रेड करेगा हमको बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्रॉस करता है तो पहला टारगेट रखेंगे 17,100, देन 17,000 राउंड फिगर। ठीक है, इजी सेटअप है। बस आपको कसम खानी है कि इस बीच हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इसके क्रॉसओवर पर ट्रेड करेंगे और इसके डाउन साइड में इसको क्रॉसओवर पर ट्रेड करेंगे। ठीक, सिंपल। नाउ मूव करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, और मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करता हूं मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी वीक है। उसका लॉजिक बताता हूं। मैं लॉजिक आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी उस लॉजिक को समझ के खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करें, है ना। और कोई इसके पीछे का ज्ञान गणित नहीं है। सबसे पहले बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉलम्स आपको पता है, हम बात करते हैं यहाँ पर ATM की। ATM पर आप देखिए, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको ATM, ITM, OTM की परिभाषा आती है, और ऑप्शन चेन का थोड़ा बहुत गणित है आपके पास। ठीक है, ये हमने ATM को मार्क किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस जो है वो डाउन हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। कितना? 69,000। 40,300 की बात करें जो OTM पर आता है, नियर द ATM, तो इस पर 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, 45,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, और यहाँ पर 65 रुपये का डाउन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब प्राइस बढ़ा है, सॉरी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस घटा है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। लेकिन क्या अदर साइड पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है? तो यहाँ हम देखेंगे पुट साइड, अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी बैंक निफ्टी के अंदर तो लॉजिक क्या होता, क्या यहाँ पर होना था, यहाँ ये होना था, यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखना था। और जो ATM ITM पर पोजीशन राइट की हुई है पुट राइटर्स ने, वो यहाँ पर पोजीशन रिकवर करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, कहीं भी माइनस में फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पर ITM में और ATM में नहीं, आपको दिख रहा है
आउट ऑफ द मनी, बहुत दूर जाके आपको दिख रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स जो है वो कवर हो रहे हैं पुट साइड, लेकिन एट द मनी और इन द मनी में नहीं दिख रहे। मतलब इतनी घबराहट वाली बात अभी बैंक निफ्टी में पुट साइड नहीं है। अगर होती तो यहाँ लॉन्ग बिल्डअप आपको दिख रहा होता, शॉर्ट बिल्डअप आपको दिख ही रहा है, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप होता, मतलब यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको देखनी थी बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यही लॉजिक मैं आपको निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाके समझाता हूँ, वहाँ आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक बार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाते हैं, यहाँ ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। जो चीज़ मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ परफेक्ट एग्जांपल है उसका। ये एटीएम पर हमने मार्क किया और यहाँ हमको देखने को मिल रहा है शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं इन द मनी में, दिख रहा है। ये शॉर्ट्स कवर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये हीट फील कर रहे हैं। यहाँ ओपन इंटरेस्ट जो है शॉर्ट्स कवर हो रहा है और प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। मतलब निफ्टी के अंदर वीकनेस आपको देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में नहीं मिल रही। और यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, अच्छा खासा यहाँ पर फिगर दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस जो है वो घट रहा है, यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है और यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ये सब कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।